नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास महात्म्य सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कल मैंने आपको जन्माष्टमी व्रत का महात्म्य बताया था। आज राजा मित्रजीत का आख्यान सुनाऊंगी। भगवान महादेव बोले, हे स्कंद कुमार, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब नारायण श्रीहरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी के संताप को हरूंगा। सभी देवता लोग यादव का रूप धारण करें, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं गोकुल में पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे माँ योगिन, हे भक्तों को भय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा करें। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपया करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता, वह सब आप जानकर हम लोग भी आपके जन्मदिन को वर्ष भर उत्सव के रूप में मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कहा। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक इस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास है। अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजित नामक राजा हुआ। उनका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ काल पर्यंत सहचार्य हो गया। उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म प्रायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष रखने वाला हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, कुछ दिन बीत जाने पर पश्चाताप काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए उसे यमराज के पास ले जाया गया। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिराया गया। वहां बहुत समय तक उसे यातनाएं हुई। यातनाओं को भोगकर वह अपने पाप के शेष भाग को पिशाच योनि में प्राप्त किया। भूख व प्यास से व्याकुल वह पिशाच भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वेश्या के शरीर में प्रवेश किया। वह उसी समय पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके शरीर से निकाल दिया। अब पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ होते देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित हो पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो प्रेत योनि को छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त हो वैकुंठ पहुंचा। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच भी पिशाच योनि को त्याग भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह अनेक प्रकार के शुभ फलों को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विधि सुख भोग कर अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य को प्राप्त होता है।
वह कामदेव के समान स्वरूप वाला जिस भी स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी की उत्सव विधि लिखी हो तथा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की हो अथवा उत्सव अनुष्ठित व्रतों से विश्व श्रेष्ठा श्री कृष्ण की पूजा की हो, वहाँ शत्रुओं का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि होती है तथा प्राकृतिक आपदाओं का नाश होता है। जिस घर में कोई भी देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है। वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं रहती। जो मनुष्य किसी के साथ भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन मात्र कर लेता है, वह भी पापों से मुक्त हो श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। यहाँ श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।